हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे वो कर रहे थे रिवर बोट प्रॉब्लम। ओके, अच्छा, एक्चुअली जो अपना टॉपिक था वो था रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस। ओके, उसके अंदर जो पहला आपने पार्ट किया था वो क्या था, डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। उसके बाद जो अपन ने सेकंड पार्ट उसका क्या था, वो क्या था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। और थर्ड था रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम के अंदर भी अपन ने काफी सारी चीजें देख ली थी। अगर रिवर और बोट अगर मोशन कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। कुल मिला के तीन वेक्टर का ही पूरा खेल है बेटा। तीन वेक्टर में आपको पता है किसी भी तरीके से देगा, आपको चार डेटा गिवन देगा और दो डेटा आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अच्छा जी, और कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता दिया था। वीबीआर कितने तरीके से दे सकता है भाई, ये बोल सकता है इंजन स्पीड। इंजन स्पीड का मतलब क्या होता है वीबीआर। दूसरा स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी जब पानी रुका हुआ हो तो आपको स्पीड दे रखी हुई इंजन की, तब भी क्या होगी आपकी वीबीआर होगी। या सिंपली बोलते वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तब भी यही बात है आपकी। ओके, कुल मिला के जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए कोई रिवर है, मान लीजिए ये वाले, ये रिवर है, ये इस डायरेक्शन में वी.आर स्पीड से चल रही है। मान लीजिए मैं यहां से मान लीजिए यहां पहुंचना चाहता हूं, तो अगर मैं बोट को इस डायरेक्शन में भेजूंगा, क्योंकि रिवर चल रही है तो क्या मैं इधर कुछ पहुंच जाऊंगा? यस सर। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मुझे किधर चलना पड़ेगा? कुछ इधर चलना पड़ेगा, बोट को लेके इधर चलना पड़ेगा, तब हो सकता है कि मैं इस डायरेक्शन में पहुंच जाऊं। तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे पहुंच गया फाइनल पॉइंट पे। ओके, तो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? तो अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो बोट यहाँ से चली यहाँ पहुंच गई, तो ये जो होगा ये होगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और जिधर आप चले ये होगा आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर के रिस्पेक्ट में तो आप इधर चले, पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप इस डायरेक्शन में पहुंचे हैं। तो जिस डायरेक्शन में कोई स्विमर या तो जो बोट चला रहे हो, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा होता है, चलने की कोशिश करता है, वो तो होती है वीबीआर की डायरेक्शन। और जिधर वो एक्चुअली पहुंचता है वो होती है आपकी वीपी की डायरेक्शन। हाँ, वीपी क्या है? जिधर एक्चुअल ऑब्जेक्टिव पहुंचा, और वीबीआर जिधर चलने की या जिधर स्विम करने की ये कोशिश कर रहा है, इस डायरेक्शन में चलने की, पर पहुंच इधर रहा है। तो जिधर चलने की ये स्विमर ट्राइज टू स्विम in this direction, then this is the direction of VBR, this is the direction of VB and this is the direction of VR। तो इस तरीके से आपको डेटा आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। चलो इसके बारे में कुछ चीजें अपन और पढ़ लेते हैं छोटी मोटी। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। मान लीजिए ये रिवर है जिसकी विड्थ है d। अब मुझे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, तो सबसे अच्छा मेथड क्या होता है? सभी वेलोसिटीज को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, फिर वो इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इजीली ऐड हो जाते हैं ना। अच्छा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो ये अपन को आना ही चाहिए। मान लीजिए कोई रिवर है जिसकी विड्थ है d, इसमें आपने रिवर इधर चल रही है वी.आर स्पीड से, आपने मान लीजिए यहां से इस वर्टिकल से थीटा एंगल पे चलना स्टार्ट किया, थीटा एंगल। तो ये हो गया भाई आपके पास वीबीआर वर्टिकल से थीटा ना, ध्यान में जो एंगल ले रहा हूं ये वर्टिकल से ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, इधर चलना आपने स्टार्ट किया, पर रिवर बह रही है तो आप पहुंचेंगे कहां? आप इधर चलेंगे, रिवर इधर बह रही है तो कुछ इधर निकलेंगे ना। अच्छा जी, आप जानते हो इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कि VB वेक्टर इज इक्वल टू VBR वेक्टर प्लस VR वेक्टर। इसको इधर जाओ प्लस, यानी इन दो वेक्टर का जो एडिशन होगा वही तो आपका VB वेक्टर होगा। यानी बोट VB क्या है? जिधर बोट जाएगी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर दो वेक्टर जोड़ने हैं, अगर मैं पैरेललोग्राम रूल लगाऊं तो लाइक दैट, ये आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये जो आपका आएगा ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। यस सर, ये कहलाएगा VB। तो देखो आपने चलना इधर स्टार्ट किया और आप पहुंचेंगे इधर, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, और ये इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट है, मान लीजिए A है। तो जितना आप इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाते हैं, इस गैप को बोला जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है इसको?
ड्रिफ्ट बोला जाता है। ओके, ये VBR, ये VB और ये VR। आपने चलना इधर स्टार्ट किया, पर रिवर के फ्लो के कारण आप कुछ इधर गए, तो जिधर गए वो VB, जिधर चलना स्टार्ट किया था वो VBR और ये आपका VR। अच्छा, इन वेक्टर को देखो सोल्व करने का बड़ा आसान तरीका है। मुझे VBR के देखो दोनों, मुझे पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यानी ये VR और ये यहां से थीटा एंगल पे ये आपका VBR, मुझे पता है इन दोनों का रिजल्टेंट VB होगा। तो सबसे पहले इसके दो फैक्टर कर लो, एक तो इधर ये कितना आएगा VBR sin थीटा और इधर कितना आएगा VBR cos थीटा। आ गया, इसके आपने दो फैक्टर कर लिए, तो रिजल्टेंट जो आपका डायग्राम बनेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल स्पीड आएगी y डायरेक्शन में VBR cos थीटा और इधर जो स्पीड आएगी वो आएगी VR माइनस VBR sin थीटा। भाई इसका और इसका ही तो रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने इसके दो फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद इधर VBR cos थीटा बचा, इधर VR माइनस VR sin थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना बड़ा आसान, क्या इस डायरेक्शन में होगा? यस सर। तो ये क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा आपका VB। तो VB इक्वल टू हो जाएगा अंडर ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, VR माइनस VBR sin थीटा स्क्वायर प्लस VBR cos थीटा स्क्वायर। ये हो गई आपकी बोट की स्पीड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में निकलेगा, मान लीजिए कि एंगल है अल्फा, तो जो tan अल्फा होगा आपका, tan अल्फा वो कितना हो जाएगा दिस अपॉन दिस, या वर्टिकल से मान लीजिए एंगल अल्फा, तो आपके लिए ये बेस होगा, ये आपके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाली ये चीज क्या है बेस, और बेस कितना दे रखा है VBR cos थीटा, VBR cos थीटा, और ये क्या कहलाएगा आपका VR माइनस VB sin थीटा। ये जिस डायरेक्शन में बोट पहुंचेगी। ओके, तो कुल मिला के आपको जब भी ऐसा कुछ बोट रिवर बोट प्रॉब्लम आए तो आप VBR दो डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट निकाल लीजिए, ऐसे VB निकल जाएगा और ये VB की डायरेक्शन निकल जाएगी। ओके, अच्छा इसमें देखो क्या क्या चीजें पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है आपसे कि कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में। तो रिवर को क्रॉस करने में मुझे फाइनल देखो, मुझे पता चल गया कि फाइनल जो अपने पास वेलोसिटी आई थी, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वो क्या आया था बेटा, ये वाला, यानी इस डायरेक्शन में जो बोट शिफ्ट होगी वो होगी VR माइनस VBR sin थीटा। इस स्पीड से तो बोट इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, और ऊपर इस डायरेक्शन में किस स्पीड से शिफ्ट होगी, इस डायरेक्शन में, ये होगी VBR cos थीटा। अच्छा जी, तो इस डायरेक्शन में जो चलने वाली स्पीड है वो कितनी आई आपकी VBR cos थीटा, और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है आपको D। तो जो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, वो कितनी है VBR cos थीटा। कितना टाइम लगेगा आपको। अगर मैं कहूं ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट हुआ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है VR माइनस VBR sin थीटा। ये तो हो गई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और कितने टाइम तक ये रहा है रिवर के अंदर, जितने टाइम तक इसने क्रॉस नहीं कर लिया, और कितने टाइम में क्रॉस किया, इतने टाइम में। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम की वैल्यू D अपॉन VBR cos थीटा, दिस इज द ड्रिफ्ट। ये आपकी ड्रिफ्ट होगी। तो ड्रिफ्ट क्या होगी कि रिवर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में ये x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो गया, और टाइम निकालना है तो विड्थ ऑफ रिवर अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। ये कुछ मेथड है फिक्स, है ना। चलिए जी और कुछ बातें करते हैं, देखिए वापस से डायग्राम बनाता हूं। जैसे रिवर, ये हो गया VR, ये हो गया VBR, ये थीटा। तो सबसे पहले देखो इसके कंपोनेंट के, आपका इधर कितना आया VBR cos थीटा, और इधर कितना आया VBR sin थीटा। तो फाइनली इस डायरेक्शन की वेलोसिटी VR माइनस VBR sin थीटा, और इधर की VBR
कोस थीटा। तो रिवर को क्रॉस करने में अगर ये विड्थ आपकी डी है तो टाइम जो लगा वो लगा वी बी आर कोस थीटा अपॉन वी आर डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन की स्पीड कोस थीटा। देखिए कुल मिला के आप इतना तो समझ गए हैं कि वी बी आर वेक्टर इक्वल टू वी बी माइनस बी आर है। तो 3 वेक्टर हैं, आपको ये पता है 4 डेटा आपको गिवन मिलेंगे, 2 डेटा आपको निकालने पड़ेंगे। अच्छा जी, उनमें देखो कई बार क्वेश्चन में कई डेटा देता नहीं है, वो अपन को बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज से समझने पड़ते हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है, मान लीजिए मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाहता है, तो उसको किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो देखो रिवर को जो क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा भाई इतने टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू जब होगी, जब ये नीचे वाली टर्म मैक्सिमम होगी, और कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो यानी जब कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी उस टाइम जो टाइम है क्रॉस करने में वो मिनिमम लगेगा। और कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। और थीटा की वैल्यू 0 का मतलब बोट इस डायरेक्शन में चले। यानी अगर ये तो वी आर हो गया, ये वर्टिकल हो गया, इससे वर्टिकल से अगर एंगल 0 डिग्री बना रहा है, यानी वीबीआर की अगर डायरेक्शन ये हो, तो बेटा वो रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा। तो कभी भी मैं आपसे बोलूं कि एक कोई बोट को चला रहा है, वो ऐसा चला रहा है कि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाह रहा है, तो आपको बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि जो वीबीआर की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द रिवर होगी, परपेंडिकुलर टू द रिवर होगी। यानी अगर वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। तो मिनिमम टाइम का देते ही समझ लीजिए आपको वीबीआर की क्या दे रखी है भाई, डायरेक्शन दे रखी है मिनिमम टाइम में। ओके, अच्छा चलिए दूसरा, कई बार ये पूछता है, इसमें 2 टाइप क्वेश्चन, मिनिमम टाइम और कई बार ये पूछता है अच्छा बोट को मैं कहूं मिनिमम डिस्टेंस चलना हो, मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 0। ये एंगल ध्यान रखिएगा, ये एंगल किसके साथ लिया है मैंने, वर्टिकल के साथ लिया है। ओके, अच्छा जी, अब मैं कहूं कि मिनिमम डिस्टेंस, अगर मिनिमम डिस्टेंस चलनी है बोट को, तो बोट भाई ऐसे चले। अगर बोट ऐसे जाएगी तो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर सीधी यूं जाए तो, है ना। अगर यूं जाना है तो क्या बोट को चलना यूं पड़ेगा, यस सर, क्योंकि वी आर तो ये हो गया, ये आपका वी बी आर हो गया। तो अगर बोट को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो बोट को यूं जाना चाहिए, तो ये किसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी वीबी की। किसकी डायरेक्शन होगी, वीबी की। अच्छा जी, मान लीजिए मैं थीटा एंगल पे चला। पिछली बार ना मिनिमम टाइम के लिए क्या था, मिनिमम टाइम के लिए तो आपको चलना इधर पड़ेगा, आप पहुंचोगे नहीं। देखो मिनिमम टाइम वाला केस क्या था, आपको चलना इधर था, ये आपका वीपीआर था, ये आपका वीआर था और ये आपका वीबी। तो आप चले इधर, पहुंचे इधर, पर आपको टाइम मिनिमम लगेगा। आपने चलना अगर इधर स्टार्ट किया तो पहुंच तो आप टेढ़े जाओगे, बाकी टाइम मिनिमम लगेगा। अच्छा, दूसरा अब मैं कह रहा हूं डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, तो डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, तो भाई मिनिमम डिस्टेंस तो चलना है। अभी तो कितना चलना पड़ेगा इसको, ये डिस्टेंस चलना पड़ेगा बोट को, ये जो एक्चुअल जो बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चलेगी, इनिशियल से फाइनल यहां पहुंचेगी। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं बोट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो बोट चल के यहां से अगर यहां पहुंचेगी तो सीधी जाएगी, तब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए वीपी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर आनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब देखते हैं, अगर ये डायरेक्शन आनी चाहिए तो इसके आप 2 कंपोनेंट कर लो। यानी देखो वीबी क्या होता है, वीबी वेक्टर इक्वल टू वीबीआर प्लस बीआर, यानी इन दोनों का सम ही तो वीबी वेक्टर होता है। यस सर, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम इधर आना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसके 2 कंपोनेंट कर लो। इधर जो कंपोनेंट करोगे वो कितना आएगा, वीबीआर साइन थीटा, और इधर जो आएगा वो आएगा वीबीआर कोस थीटा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आए, तो देखो तो ये कंपोनेंट तो पूरा कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। यानी अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट अगर कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बच जाएगी। ओके, तो जो वीबी की वैल्यू होती है वो तो आनी चाहिए वीबीआर कोस थीटा के बराबर, और जो वीआर की वैल्यू है वीआर, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, वीबीआर साइन थीटा।
अगर ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए, ये और ये कंपोनेंट अगर बराबर हो गए, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बचेगी और जो बोट है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी जो साइन थीटा की वैल्यू है वो आनी चाहिए VR/VBR। इस डायरेक्शन में जब चलते हैं तब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जैसे मैं बोलूं कि जो रिवर की स्पीड है वो है 3 और जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 5, तो मैं वो बोलूं भाई किस डायरेक्शन में चलना चाहिए मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, तो आप बोलोगे सर जी साइन थीटा इक्वल टू VR/VBR यानी 3/5। आंसर आ गया थीटा की वैल्यू 37 डिग्री। अच्छा ये जो थीटा आता है, ये थीटा किसके साथ है भाई? ध्यान है ये वर्टिकल के साथ है। यानी अगर आपको ऐसा दे रखा है कि रिवर इतनी स्पीड से चल रही है और बोट स्टिल वाटर में इतनी स्पीड से चल सकती है या इंजन स्पीड इतनी है, तो बताओ किस डायरेक्शन में चले कि बोट को मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, तो आप बोलोगे सर जी वर्टिकल से 37 पे। यानी अगर ये आपकी रिवर है तो जो ये वर्टिकल डायरेक्शन है इससे 37 पे, यानी ये पूरा एंगल हो जाएगा 127 डिग्री। तो रिवर के फ्लो से कितने एंगल पे? 127 डिग्री पे, और वर्टिकल से कितने एंगल पे? 37 एंगल पे। अगर इधर चलेगा तब ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। ओके, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी? 3 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? 5। तो अगर आपको डेटा दे रखे हैं तो आप निकाल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस के लिए किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। चलिए अब मैं इस डेटा को थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं। मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए रिवर चल रही है 5 की स्पीड से और इंजन स्पीड है 3। कैसा हो सकता है सर? हो सकता है रिवर बोट से तेज चल रही हो, है ना? तो आप यहां पे रखेंगे तो देखो VR की वैल्यू हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 3, बट साइन की वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना? तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है या ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाई जो आपने थीटा निकाला हुआ है VR/VBR, तो अगर VR की वैल्यू ज्यादा है और VBR की वैल्यू कम, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, जो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि केस ही पॉसिबल नहीं है, ये केस तो पॉसिबल है पर ये मेथड नहीं लगेगा। यानी ये फॉर्मूला लगाने से पहले इसके साथ एक रेस्ट्रिक्शन है कि VR की वैल्यू VBR से कम होनी चाहिए। तो अगर VR की वैल्यू VBR से कम है तब आप इतने एंगल पे चलेंगे तो बोट मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अच्छा फिर भाई अगर मान लीजिए VR ज्यादा है VBR से, तो तब क्या करेंगे? तब ऐसा नहीं करेंगे। चलिए जी तब कैसा करेंगे देखिए। ऐसा करेंगे कि भाई अभी तक तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, तो मैं इनिशियल यहां चला, VBR में इधर चला, VBR ये VR था और ये मिनिमम डिस्टेंस, ये थीटा एंगल पे, और थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? साइन थीटा इक्वल टू VR/VBR। इतने एंगल पे चलूंगा तो मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा मिनिमम डिस्टेंस। अगर VR इज ग्रेटर देन VBR है, यानी रिवर तेज चल रही हो, तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर पाएंगे। आप मान लीजिए आप थीटा पे चलेंगे, तब भी आप कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा, कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा। अच्छा जी, तो ये VR ये VBR। अच्छा जी मान लीजिए ये विड्थ है D और ये यहां पे शिफ्ट हुआ, जो ड्रिफ्ट है ये मान लीजिए है x। मान लीजिए ये विड्थ है D और ये जो ड्रिफ्ट है ये मान लीजिए x। तो देखो अगर VR कम है तो ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगर VR ज्यादा है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी भी एंगल पे चलो आपका कुछ ना कुछ तो ड्रिफ्ट आएगा। देन यू हैव टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। तो आपके द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? ये होगी √ का d² प्लस x², दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। अब d तो फिक्स है, d तो फिक्स है। अगर मैं चाहता हूं कि ये मिनिमम डिस्टेंस चले तो क्या x को कम होना पड़ेगा? यस सर। जब x की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी उस टाइम जो ये डिस्टेंस ट्रेवल है ये भी क्या हो जाएगी बेटा? मिनिमम। चलिए भाई करते हैं x की वैल्यू को मिनिमम करते हैं। चलो देखिए
इसके इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, वी बी आर कोस थीटा, और इधर कितना आएगा, वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, तो नेट इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बचेगी वो बचेगी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में बचेगी वी बी आर कोस थीटा। ठीक है, अच्छा तो रिवर्स को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा भाई, डी अपॉन इस ये डिस्टेंस अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी वी बी आर कोस थीटा, ये तो टाइम हो गया। तो जो ड्रिफ्ट एक्स कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आएगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यानी ये, यानी वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, इतना रिवर को क्रॉस करें, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इस स्पीड से शिफ्ट होगा कितनी देर तक, जितनी देर तक ये रिवर को बोट क्रॉस नहीं कर लेती है। तो जो x की वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू जो x की वैल्यू आई वो आई वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू टाइम, और टाइम वैल्यू क्या रखनी है बेटा आपको, ये वाली, यानी d अपॉन वी बी आर कोस थीटा। चलिए भाई ये x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर कोस थीटा, माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वी बी आर से वी बी आर तो कैंसिल हो गया, ये कितना आएगा भाई d, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होगा, tan थीटा, ये आ गया x। इस पूरी इक्वेशन में ना तो रिवर की स्पीड चेंज होगी, ना इंजन स्पीड चेंज होने वाली है, ना विड्थ चेंज होने वाली है, तो क्या चेंज हो सकता है सिर्फ, आपका चेंज हो सकता है थीटा। तो x को मिनिमम करने के लिए क्या dx बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी कर दो, 0, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 0। तो थीटा की जिस वैल्यू पे dx बाई डी थीटा 0 हो जाएगा, उस थीटा की वैल्यू के लिए x मिनिमम आएगा। चलिए भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट अपन ने किया तो आया x वी आर अपॉन वी बी आर डी, 1 अपॉन कोस थीटा कितना हो गया, सेकेंड थीटा हो गया ना, 1 अपॉन कोस थीटा सेकेंड थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेकेंड थीटा tan थीटा, माइनस का d, tan थीटा कितना हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया, इसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो देखिए इसकी वैल्यू अगर 0 आनी चाहिए तो दोनों इक्वेशन में से जो कॉमन आ गया, देखो दोनों में से, या इसको इधर ले आओ आप छोड़ो, d सेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर डी सेकेंड थीटा tan थीटा बोल हुआ, इसको अपन इधर ले आए, तो d से d, एक सेकेंड थीटा से एक सेकेंड थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा को इधर ले आओ, तो देखो सेकेंड थीटा को लिख लो 1 अपॉन कोस थीटा, और tan थीटा नीचे आएगा तो इसको लिख लो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये कितना आ गया, वी आर अपॉन वी बी आर, क्या ये कैंसिल हो गए, यस सर। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, तो साइन थीटा बराबर आएगा वी बी आर बाई वी आर, यानी इस एंगल पर चलेगा तब मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखो आपके पास कुल मिला के दो केस, मिनिमम टाइम और मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम टाइम, जो मिनिमम टाइम था, मिनिमम टाइम के लिए टाइम की वैल्यू मिनिमम हो, इसके लिए आपको चलना किधर पड़ता है, इधर परपेंडिकुलर टू रिवर, ये आपका होता है वी आर और ये होता है वी बी आर। अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो डिस्टेंस अगर आपको मिनिमम ट्रेवल करनी है तो दो केस, पहला जब वी आर इज लेस देन वी बी आर होता है तब आपको चलना पड़ता है साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर, और जब वी आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तब आपको जिस डायरेक्शन में चलना पड़ता है वो होता है वी बी आर बाई वी आर। यानी आप तो बड़े में छोटे का डिवाइड करेंगे, जो बड़ा दे रखा है वी बी आर और वी आर में देख लो, जो आपको बड़ा दे रखा है आप छोटे में बड़े का डिवाइड कर दीजिए, ये आपका केस हो गया। ओके, चलिए भाई एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर।
चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से चलना स्टार्ट करता है इनिशियल, मान लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, वो चलना स्टार्ट किया रिवर से मान लीजिए 127 डिग्री पे, 127 डिग्री पे चलना स्टार्ट किया। ओके, मान लीजिए जो रिवर की स्पीड है वो मान लीजिए 14 मीटर पर सेकेंड है, और इसको जो फाइनली पहुंचना है ना, ये जो रिवर की विड्थ है ये है 2 किलोमीटर, और ये इसको पहुंचना है 2 किलोमीटर इधर, यहां पे ये पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसने चलना इधर स्टार्ट किया, तो इसने पूछा हाउ मच इंजन स्पीड रिक्वायर्ड, हाउ मच इंजन स्पीड रिक्वायर्ड वापस से सुनिए क्वेश्चन। ए रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ दिस, एक boatsman start to row his boat at angle 127 degree from the direction of flow of river, ठीक है, and he reached at a point 2 kilometer away from just opposite point of starting, point of starting के just opposite point है, उससे 2 किलोमीटर दूर पहुंचता है as shown in the figure, how much engine speed required, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो चलिए जी, अगर आपसे गौर से देखा जाए तो इसको पहुंचना है यहाँ, तो कुल मिला के अगर मैं इक्वेशन लिखूं VBR वेक्टर इक्वल टू VB वेक्टर माइनस VR वेक्टर, तो अगर आप इन तीनों वेक्टर को इधर लिख लें, ये हो गया VBR, VB और ये हो गया VR। तो गौर से देखें, आपको जो 4 डेटा कौन कौन से गिवन है। पहला डेटा आपको VR की वैल्यू दे रखी है मैग्नीट्यूड, यस सर, और इसकी डायरेक्शन दे रखी है, यस सर। आपको VBR की डायरेक्शन दे रखी है कि उसने चलना किधर स्टार्ट किया, चला तो इधर और पहुंचा इधर, तो क्या उसने आपको VBR की डायरेक्शन दे रखी है, यस सर, ये 127 डिग्री पे दे रखा है, बोल दे रखा है, और सॉरी VBR 127 डिग्री, ठीक है। क्या इसने VB की डायरेक्शन भी दे रखी है, यस सर, क्योंकि इसको यहां पहुंचना है तो इसने किसकी डायरेक्शन दे रखी है, इसी भी। चलो मैं राइट करता हूं। तो आपके पास कितने डेटा दे रखे हैं बेटा, आपको 4 डेटा, A1 2 3 4, और आपसे पूछ क्या सकता है, 2 पूछ सकता है, एक तो बोट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और दूसरा VBR, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया VBR, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये वेक्टर इक्वेशन लिखें, अगर ऐसे टेबल बना लें, तो आपको पता चलेगा कि आपको 4 डेटा हमेशा, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी, आपको 4 डेटा गिवन होंगे और 2 डेटा अननोन होंगे, अब आपको निकालना है, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, कैसे करें। मान लीजिए वो इंजन की स्पीड भी है, इंजन की स्पीड भी है। चलिए अब मैं इसको दोबारा बनाता हूं, देखो इस पॉइंट से ये स्पीड दे रखी है 14, देखो वर्टिकल से जो एंगल हुआ, ये स्पीड आपको निकालनी है, भी ये एंगल हुआ 37। अगर ये एंगल 37 है तो इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 4/5V, V cos थीटा आएगा ना, cos 37 वैल्यू होती है 4/5, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 3/5V। ओके, अच्छा फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा कि ये आपकी रिवर, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, चलिए साइड वाला मिटा देते हैं। फाइनल जो आपका डायग्राम बनाएगा, इस डायरेक्शन में आपकी जो वेलोसिटी बचेगी वो बचेगी 14 माइनस 3/5 बची, 14 माइनस 3/5, और इस डायरेक्शन में कितनी बची 4/5 वर्टिकल डायरेक्शन में। अच्छा इसको पहुंचना किधर है, इधर, यानी ये रिवर है, ये यहां से चला, ये 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, ठीक है, और इसको पहुंचना है यहां। अगर यहां पहुंचना है तो देखो ये 2 तो ये एंगल कितना होगा 45, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, यानी जो आपको इन दोनों का रिजल्टेंट, भाई
इसका और इसका रिजल्टेंट ही तो v भी होता है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री पे। बोलो सही है। अच्छा 45 पे कब आता है, जब ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं, यानी 4/5 v की वैल्यू जब 14 - 3/5 v के बराबर हो जाएगी, उस टाइम ये आपका रिजल्टेंट किधर आएगा इन दोनों का 45 डिग्री पे, तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। चलिए और देखिए आप इसको इधर ले आइए, हो जाएगा 7/5 v = 14, सोल्व कर लीजिए, ये हो गया 2, तो v की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो इंजन स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। इंजन स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। चलो भाई और देखिए, अब इसके अंदर और क्या क्या पार्ट पूछ सकता है। देखिए अब आपसे पूछ सकता है कि इसको रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये भी पूछ सकता है ना। पहले क्वेश्चन क्या था कि यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, इसकी स्पीड दे रखी थी, डायरेक्शन दे रखी थी, आपसे पूछा कि v की कितनी वैल्यू लूं कि ये यहाँ पर पहुंच जाए, तो v की वैल्यू आ गई 10। अब इसने पूछा कि कितना टाइम लगेगा इसको रिवर को क्रॉस करने में। तो देखो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 4/5 v, भाई v की वैल्यू रख दो, तो इधर वैल्यू आ गई 8 आ गई। तो यानी जो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो 4/5 v की वैल्यू तो आई 8, और इस डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी आई, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आई, भाई v की वैल्यू यहाँ पे 10 रखो तो कितना हो जाएगा 6, इस डायरेक्शन में कितनी आई 8 आई क्या, यस सर। तो यानी कुल मिला के ये बोट इस डायरेक्शन में भी 8 की स्पीड से चल रही है और इस डायरेक्शन में भी 8 की स्पीड से चल रही है। मुझसे पूछा रिवर को कितनी देर में क्रॉस करेगा, तो इस डायरेक्शन में इसको चलना कितना है 2 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं, इस डायरेक्शन में चलना कितना है 2 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो रिवर को जो क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यानी 2000 मीटर अपॉन इस डायरेक्शन की स्पीड। भाई डिवाइड कर लो, जो भी आएगा 16 हो गया, 18 to the 16 बच गया 4 5 सेकेंड, 250 सेकंड लग जाएंगे इसको क्रॉस करने में। चाहो तो आप इधर से निकाल सकते हो, तो देखिए निकालने का मेथड ये है, आप तो हमेशा से आपको विड्थ में इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा उसको डिवाइड करना है, ऐसा पाथ लेके चलो कि इस विड्थ अपॉन इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। जहां पर इस क्वेश्चन में आप ऐसे निकाल सकते हो, ये इस डायरेक्शन में कितना चला है 2 किलोमीटर और इस डायरेक्शन में स्पीड का कंपोनेंट कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में कितना आ रहा है 8, तो आप ऐसे निकाल सकते थे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन, तब भी देखो कितना आता 2000 और इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी आती है, तब भी क्या आता आपका सेम आता। ओके चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ये कोई रिवर है, इसकी विड्थ मान लीजिए 500, ठीक है। इधर रिवर की स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो वो अब वेक्टर पे ध्यान दो, कितने डेटा देगी आपको, 2 देगी, एक तो वीआर का मैग्नीट्यूड और एक वीआर की डायरेक्शन, 2 डाटा हो गए। एक आपने बोला कि ही स्टार्ट हिज बोट एट 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है, और इंजन की स्पीड दी आपको 10 मीटर पर सेकेंड, ये इंजन की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है। ओके चलिए चलो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं, 8 मीटर, ठीक। अब कितने डेटा हो गए आपके पास, वी आर की डायरेक्शन, वी आर का मैग्नीट्यूड, वीबीआर का मैग्नीट्यूड और वीबीआर की डायरेक्शन, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ सकता है, वीबी और वीबी की डायरेक्शन। वीबी डायरेक्शन मतलब कि एक्चुअल में बोट किधर जाएगी, तो आपसे देखो क्या पूछा, एक तो पूछा देखो, अब ये हो गया कि इसने इधर चलना चालू किया, ठीक है। अच्छा तो ये कुछ ड्रिफ्ट की वजह से इधर कुछ पहुंचेगा, तो मुझसे पूछा कुल मिला के, जैसे मान लो यहां पहुंचा तो पूछा कि कितना ड्रिफ्ट होगा, और इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ये 2 चीजें मेरे से पूछी।
तो कितना ड्रिफ्ट होगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस डायरेक्शन में जाएगा, यानी वीबी की डायरेक्शन पता चल जाए, वीबी की, क्वेश्चन सोल्व। जिधर ये वीबी की डायरेक्शन आ गई एक बार तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। इसने चलना इधर स्टार्ट किया पर वास्तविकता में किधर जा रहा है ये हमको नहीं पता। तो कुल मिला के देखो लैंग्वेज ऐसी होगी, रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एट 8 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। द इंजन स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड एंड द बोट स्टार्ट the boat start at angle 127 degree from the direction of flow of river. Find the drift and time. तो लैंग्वेज तो ये है कि ड्रिफ्ट और टाइम निकालिए, पर कुल मिला के देखो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपसे वीबी वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पूछी है। तो अगर चार डेटा की बात करूं मैं, वीबीआर, वीबी और वीआर, तो भैया आपको इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है और इसकी डायरेक्शन दे रखी है, आपको इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसकी डायरेक्शन, और कुल मिलाकर आप ये दो चीजें निकाल सकते हैं। और ये दो चीजें निकाल तो समझ लो ये दोनों चीजें वैसे ही निकल जाएंगी। ओके, चलिए अपन कैसे करें। सबसे पहले इसको छोड़िए, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ये इधर वेलोसिटी दे रखी है 10, तो इसके दो कंपोनेंट कर लो, एक इधर और एक इधर। तो इधर कंपोनेंट आएगा बेटा 8 और इधर कंपोनेंट आएगा इसका 6। अब फाइनल डायग्राम आप ऐसे डालो, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या चाहिए बेटा, 8 में से 6 गए तो कितनी 2, और इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी बची बेटा आपकी 8। ओके, अब आपसे पूछा रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम लेगा इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए 500 अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी यानी 8। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 250/4 या 125/2 सेकेंड। कितना टाइम लेगा रिवर को क्रॉस करने में। अब आपसे दूसरा पूछा ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना खिसका है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी 2, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, और टाइम टोटल कितना है भाई, टाइम अभी भी आपने निकाला है 125/2, तो ये कैंसिल, आंसर आएगा 125 मीटर। ये आपका क्या आ गया क्रॉस करने में टाइम, और ये क्या आ गया आपका ड्रिफ्ट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। और भी काफी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। बस लैंग्वेज है, आप तो ये फिक्स मेथड पकड़ो कि भाई 3 वेक्टर हैं, इन 3 में से कौन से 4 डेटा गिवन है। मेथड सोल्व करने का मेथड हमेशा यही है, वीबीआर के 2 फैक्टर कर लीजिए, फिर इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी लिख लीजिए, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी लिख लीजिए, ड्रिफ्ट अपॉन इस डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम होता है, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपका ड्रिफ्ट होता है। और वो आपको बताइए कि मिनिमम टाइम के लिए किधर चलना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तब किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ये सब कुछ मैंने आपको बताया गया है। चलिए जी, आज के लिए इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट क्लास में जो अपन करने वाले हैं 2 प्रॉब्लम करेंगे, एक तो करेंगे रेन एंड मैन, ठीक है, और दूसरा प्लेन एंड विंड। तो 2 प्रॉब्लम अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।